हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं मास्टर क्लासेस चैनल पर यूजीसी नेट समाजकारी की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं और जून 2026 के लिए यूजीसी नेट सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत हम लोगों ने समाज कार्य की परिभाषा, विषय क्षेत्र और समाज कार्य के स्तर, सिद्धांत, प्रकृति, लक्ष्य और प्रक्रिया पर हम लोग बात कर चुके हैं। और इसके अलावा ऐतिहासिक विकास में अगर हम बात करें विश्व के स्तर पर, तो यूके पर आधारित समाजकारी इतिहास में हम लोगों ने देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 भी। तो कुल टोटल इस बार अगर हम बात करें तो हमारी क्लास हो चुकी है 5, यानी एपिसोड 5 जो है अपलोड हो चुका है। और ये क्लासेस बेसिकली प्राइवेट है। जो बच्चे पेड हैं यानी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं या टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को क्लासेस मिलती हैं। हालांकि आज मैं आप सभी से जो बात करने वाला हूँ ये एपिसोड 6 पर बात करने वाला हूँ। एपिसोड 6 पर बात करूँगा और ऐतिहासिक विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग बात करेंगे यूएसए समाजकारी इतिहास पर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका पर हम लोग बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री पर बात करेंगे। और ये पहला पार्ट होगा, पार्ट फर्स्ट होगा और एपिसोड आप देखेंगे 6। ठीक है, तो चलिए एक बार बात करते हैं। ये क्लासेस बेसिकली पब्लिक है, सभी बच्चों के लिए बताया जा रहा है। और मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, एक तो एपिसोड से वीडियो पर डाल रहा हूँ और उसके नीचे मैं डेट भी मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर यूनिट और उसके बाद उस टॉपिक के संदर्भ में क्या बातें हो रही हैं उसके लेकर हम लोग थंबनेल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये है हमारी क्लास, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएसए में व्यवसाय समाजकारी का ऐतिहासिक विकास पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, एपिसोड 6 है ये। आप प्रश्न भी देखेंगे, इस बार हर एक टॉपिक के बाद मैंने प्रश्न लिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग बात करेंगे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1877 में। ठीक है, इस पर हम लोग डीप में भी चर्चा करेंगे। मैं आपको एक और कंटेंट ये देखिए, एक हमारे पास और कंटेंट है। ये तो प्राइवेट क्लासेस में, पेड क्लासेस में चलाई जाएंगी। आप यहाँ देखेंगे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का एक वर्ष और 1970, जो 1970 का पार्ट रहा है वो मोमेंट का पार्ट रहा है, आंदोलन का पार्ट रहा है। यही आगे चलकर एक संस्था का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना 1877। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है, लेकिन 1870 बहुत कम आता है। फिर भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा उसके बारे में। शाम की क्लास रहेगी हमारी 6 बजे से, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना यूएसए की बात अगर होती है तो आप बताइएगा 1877। स्थान बताना बफेलो न्यूयॉर्क में। और इससे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से जुड़े हुए हैं आप यहाँ देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है। जोसेफिन शाह लोवेल और मैरी रिचमंड का नाम जुड़ा हुआ है यूएसए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1877 से। ठीक है, इसमें अगर योगदान की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने यूके के बारे में पढ़ा था कि केस वर्क का डेवलप हुआ था, तो अमेरिका में भी केस वर्क पद्धति का विकास हुआ था चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूएसए से भी। सोशल डायग्नोसिस नामक एक पुस्तक रही और ये पुस्तक मैरी रिचमंड का रहा है। और केस वर्क के स्टेप बाय स्टेप इन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस के रूप में इस पुस्तक में दिया है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट संस्था है सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। इसकी शुरुआत हुई थी 1886 में। देखिए, अगर हम यूके की बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है,
और हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं वो यूएसए के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यूएसए की प्रक्रिया में लगाइएगा 1886, और यह प्रमुख संस्था है सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। इसका नाम बेसिकली हल हाउस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जब ये हल हाउस बना तो वह वर्ष था 1889 का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शिकागो में। और इससे प्रमुख विद्वान का नाम अगर याद रखना है तो जेन एडम्स का नाम याद रखिएगा, और एलन गेट्स स्टार का नाम याद रखिएगा। प्रमुख योगदान जो रहा है इसमें सेटलमेंट मूवमेंट में, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का और सामाजिक सुधार आंदोलन का। और जेन एडम्स को नोबल शांति पुरस्कार भी दिया गया है सन 1931 में, 1931 में, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आगे तीसरी एक इम्पॉर्टेंट संस्था को लेकर, न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलैंथ्रोपी के बारे में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। इसकी स्थापना बेसिकली 1898 में हुआ था, ठीक है। यहाँ मैं एक पीडीएफ और दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि स्कूल ऑफ सोशल, न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलैंथ्रोपी 1898 का। और यहाँ इस पीडीएफ में देखेंगे प्रमुख घटना के रूप में तो 1898 न्यूयॉर्क में समाजकारी का प्रथम औपचारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू हुआ और न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलैंथ्रोपी की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसी के अंतर्गत मैं कुछ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सन 1904 में, ठीक है ना, ये संस्था विकसित होकर औपचारिक समाज कार्य शिक्षा केंद्र बनी। बाद में यह कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल वर्क का रूप ले ली, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, कब ये बेसिकली कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल वर्क का रूप लिया है, तो 1904 में। आगे अगर हम बात करेंगे तो 1919 में देखेंगे न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलैंथ्रोपी का नाम बदल दिया गया, ठीक है। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क रख दिया गया, ठीक है। सन 1940 में ये संस्था औपचारिक रूप से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से संबद्ध हो गई और कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल वर्क के रूप में ये प्रसिद्ध हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ईयर है और इसके नाम से संबंधित है, तो ये भी चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका नाम कब बदला है तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा 1940 में, ठीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विद्वान इसमें कौन है तो एडवर्ड टी डेवाइन का नाम आएगा। योगदान की बात करेंगे तो समाज कार्य की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और पार्टों पर बात करेंगे। पार्ट नंबर 4 पर, तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इसकी स्थापना सन 1919 में हुई है। इसके प्रमुख विद्वान की बात करते हैं तो देखिएगा अब्राहम फ्लेक्सनर का नाम आता है। हालांकि इस इंस्टीट्यूट में वर्ष एक और आता है 1915 भी, ठीक है। तो संदर्भ में आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, 1915 भी और 1919 भी। मैं भी आपसे आगे चर्चा करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ योगदान पर बात करते हैं तो इन्होंने समाज कार्य शिक्षा के मानक निर्धारण किए थे। बल्टीमोर की एक सभा हुई थी, उस सभा में इन्होंने एक भाषण दिया था कि क्या समाज कार्य व्यवसाय है, उस प्रक्रिया पर इन्होंने बात किया था अब्राहम फ्लेक्सनर ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1874 में। और इसके प्रमुख विद्वान की बात करते हैं तो मैरी रिचमंड का नाम आता है और जेन एडम्स का नाम आता है, ठीक है। इसके योगदान पर बात करते हैं तो सामाजिक नीतियों और सुधारों पर राष्ट्रीय विमर्श हुआ था यहाँ पर, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे तो एक आता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, ठीक है। इसकी स्थापना आप सभी को पता होगा कि सन 1915 में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आया भी है। और इसके प्रमुख विद्वान है फ्रांसिस जो है फेलिक्स, ये नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस फेलिक्स का नाम। इनका योगदान था समाज कार्यकर्ताओं की व्यावसायिक पहचान यानी पेशेवर और आचार्य संहिता पर, ठीक है। इनका योगदान देखने को मिला था। वहीं बात करते हैं एक और इंस्टीट्यूट, ये अभी भी हम लोगों ने देखा है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो ये क्या है, ये व्यावसायिक समाज कार्य एक संगठन है। भारत की तरह ही नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क समाज कार्य की पेशा मानता है। स्थापना इसकी 1955 में हुई है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ इसके संस्थापक और निर्माण की प्रक्रिया में बात किया जाए तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क के पिछले समाज कार्य संगठनों का विलय करके बनाया गया है। और इसमें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स और अन्य लोग शामिल थे, और इन्हीं लोगों ने बनाया था नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स।
मुख्य उद्देश्य था समाजकारी के पेशे को विकसित करना और समाजकारी मानक और आचार संहिता को लागू करना। सोशल पॉलिसी यानी सामाजिक नीति और नागरिक अधिकारों की वकालत पर भी इन्होंने चर्चा किया था। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, तो काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन को लेकर। इस प्रक्रिया में अगर हम चर्चा करते हैं तो ये क्या है, तो अमेरिका को मान्यता देने वाला एक निकाय है जो BSW यानी बैचलर ऑफ सोशल वर्क तथा MSW यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क कार्यक्रमों को मान्यता देता है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 के आसपास बताया जाता है। और इसके संस्थापक के रूप में अगर हम बात करते हैं तो समाजकारी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक पेशेवर संघों और विश्वविद्यालयों ने विकसित किया था। मुख्य उद्देश्यों पर बात करते हैं तो समाजकारी शिक्षा कार्यक्रमों का मानकीकरण है ये। शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम में सुधार की बात इसमें की गई है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसकी स्थापना तो अमेरिकन एसोसिएशन स्टेट सोशल वर्क बोर्ड की, तो यह 1979 में हुआ है। और एसोसिएशन सोशल वर्क बोर्ड बेसिकली है क्या, तो लाइसेंस और विनियमन संगठन है जो अमेरिका में समाज कार्य लाइसेंस परीक्षाएं संचालित करता है। 20वीं सदी के मध्य में इसका विकास देखने को मिला है। और इसके संस्थापक के रूप में अमेरिका के विभिन्न राज्य समाज कार्य बोर्डों को एक संयुक्त निकाय है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक विद्वान का नाम इसमें नहीं आता है। समाजकारी की लाइसेंसिंग और नैतिक मानकों का निर्धारण है। व्यावसायिक अभ्यास का निगमन पाठ पर बातचीत करता है ये। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम के बारे में आपको भली भांति तरीके से पता हो चुका है कि अमेरिकन एसोसिएशन स्टेट सोशल वर्क बोर्ड की स्थापना 1979 में। और किसने बनाया, तो ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम नहीं आता है ना, बल्कि अलग अलग राज्य जो है सोशल वर्क नियामक बोर्ड, ठीक है, एक रेगुलेटरी बोर्ड है, उसके प्रतिनिधियों ने मिलकर इसको बनाया है ताकि ये साझा संगठन के रूप में लाइसेंस परीक्षाएं और मानक विकसित कर सके। ठीक है, नाम परिवर्तन का रूप अगर देखा जाता है तो एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क बोर्ड जो आप हेडिंग में देख रहे थे, तो ये 1999 यानी 1999 में बेसिकली इसकी स्थापना या इसका नाम बदल दिया गया और संगठन अधिक व्यापक सदस्यता के रूप में ये कार्य करने लगा। ठीक है, तो यहाँ यूएसए के साथ कनाडा के बोर्ड भी बेसिकली क्या है, संलग्न है इसके साथ यानी सम्मिलित है। इसके अलावा आप देखेंगे नेशनल नेटवर्क फॉर यूथ को लेकर, तो ये क्या है, युवा हित में कार्य करने वाला एक राष्ट्रीय संस्था कह सकते हो, संगठन, जिसकी स्थापना 1974 में हुआ था। पूर्व नाम इसका पहले था नेशनल नेटवर्क ऑफ रनवे एंड यूथ सर्विस। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसमें तो आप देख सकते हैं सामुदायिक संगठनों का ये संघ है जहां सड़क पर बेघर युवाओं की सहायता की जाती है। आपातकालीन आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सहायता पर ये बात करता है। ठीक है, वहीं अगर हम चर्चा करते हैं तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर विक्टिम असिस्टेंस, आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि पीड़ित सहायता और वकालत केंद्र के रूप में ये जाना जाता है, इसको नोवा भी कहते हैं हम लोग। इसकी स्थापना हुई थी सन 1975 में और संस्थापक के रूप में प्रोफेसर जॉन डिस्ट का नाम देखने को मिलता है। पीड़ितों की सहायता और प्रशिक्षण प्रणाली के ये अग्रदूत भी कहे जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। मुख्य उद्देश्य के रूप में अपराध पीड़ितों के लिए समर्थन, प्रशिक्षण और वकालत की बात करता है। संकट प्रतिक्रिया टीमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित भी किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक आप देखेंगे इंटरनेशनल, ठीक है, इंटर कंसोर्टियम फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम फॉर सोशल डेवलपमेंट, ICSD के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये कंपनियों और संगठनों और व्यक्तियों का एक समूह होता है बेसिकली। तो यहाँ कहा गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सामाजिक विकास पर काम करता है। इसकी स्थापना 1974 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बाद में इसे इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम फॉर इंटरनेशनल सोशल डेवलपमेंट से इसको बेसिकली संबोधित किया गया। इसके संस्थापक के रूप में यूएस का नाम आता है, अमेरिका का विश्वविद्यालय और सामाजिक कार्य विद्वानों का समूह था।
मुख्य उद्देश्य क्या था? अनुसंधान करना, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, गरीबी, असमानता, सामाजिक नीति पर कार्य करने पर विशेष बल देता है ये। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे थोड़े से प्रश्नों को लेकर हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी जो चर्चा आप सभी से किया है, कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जहां हम लोगों ने देखा है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा हम लोगों ने सेटलमेंट मोमेंट के बारे में पढ़ा है जिसकी स्थापना 1886 में हुआ था और हल हाउस के रूप में बेसिकली 1889 में हमें देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलंथ्रॉपी का नाम हम लोगों ने देखा, जहां मैंने आपसे कहा कि इसका नाम जो परिवर्तन की प्रक्रिया में आया है तो वो 1940 का पैटर्न देखने को मिला था। इसके अलावा आप लोगों ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क का नाम भी देखने को पड़े, जहां 1919 में स्थापना आप लोगों ने देखा था। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क की स्थापना 1874 में भी आपने देखा। फिर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर की स्थापना सन 1955 में देखा, और इसके साथ ही साथ काउंसिल ऑफ सोशल वर्क या एजुकेशन की बात करते हैं तो 1952 का वर्ष देखा, BSW और MSW का पैटर्न। इसके अलावा आप लोगों ने देखा ASWB, जहां हम इसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क बोर्ड, और इसकी स्थापना को लेकर सन 1999 का नाम परिवर्तन के पैटर्न में देखा, और इसका नाम बेसिकली जो रखा गया था अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट स्कूल व सोशल वर्क बोर्ड, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट सोशल वर्क बोर्ड इसका शुरुआती नाम था जब इसकी स्थापना हुई थी 1979 में तब। ठीक है, और बाद में इसकी स्थापना इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था सन 1999 में, ये भी आपने देखा भी। और इसके अलावा आपने नेशनल नेटवर्क फॉर यूथ के बारे में पढ़ा है 1974 का वर्ष। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने कुछ विभिन्न संस्थाओं के नाम अभी देखे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग सवाल करेंगे इस पे। ठीक है, ये एपिसोड 6 है, थोड़ा सा हिस्ट्री पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और आप नोट ज़रूर बना लेना इसके। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहला प्रश्न कहता है कि अमेरिका में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका सही विकल्प के रूप में आप सभी बच्चे जवाब देंगे सन 1877 यानी 1877, विकल्प बी सही हो जाएगा। बात करते हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से संबंधित प्रमुख विद्वान कौन थी? क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो मैरी रिचमंड का भी नाम देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, एंड जेम एडम्स का भी, परंतु यहाँ प्रमुख विद्वानों के रूप में अगर नाम आ रहा है तो मैरी रिचमंड की तरफ आप रुख करिएगा, विकल्प आपका सी करेक्ट होगा। सोशल डायग्नोसिस एक पुस्तक है, ये पुस्तक आई थी सन 1917 में, और इसके लेखक कौन है? तो मैरी रिचमंड है, यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में हल हाउस की स्थापना किसने की है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में सही विकल्प हो जाएगा जेन एडम्स का नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हल हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई है? और आप इसका जवाब देंगे 1889 में हल हाउस। ठीक है, सेटलमेंट मोमेंट की बात होती है तब यहाँ पर हम लोग बताते हैं 1886 का। ठीक है, शिकागो में बात होती है, तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेकर कि सेटलमेंट हाउस मोमेंट का संबंध किस पद्धति से है? ठीक है, किस पद्धति से है? तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से है, विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलंथ्रॉपी की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये क्वेश्चन नंबर 7 है, सही जवाब होगा 1898, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले सवाल की तरफ कि न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलंथ्रॉपी के प्रमुख विद्वान कौन हैं? ठीक है, यहाँ पे प्रमुख विद्वान का नाम पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में, तो एडवर्ड टी डे वाइन का नाम लगाइएगा, सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, की स्थापना कब हुई है? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सही विकल्प के रूप में आप लोग को बताना है यहाँ पर 1919 में। ठीक है, 1919 में, और यहाँ मैंने बताया भी आप लोगों का कि फ्लेक्सनर जो है अब्राहम फ्लेक्सनर का नाम यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1915 का भी देखने को पैटर्न मिलता है, लेकिन ये बल्टीमोर की सभा के पैटर्न में आता है, परंतु यहाँ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क की प्रक्रिया में नाम नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, समाजकार्य एक पेशा मतलब व्यवसाय मानने ना मानने पर प्रसिद्ध व्याख्यान किसने दिया था, और यही प्रक्रिया बेसिकली अब्राहम फ्लैक्सनर के द्वारा दिया गया था। तो इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने डी 10 और सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और कहता है अगला सवाल कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की स्थापना कब हुई थी। तो सही जवाब होगा 1955। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर का मुख्य उद्देश्य क्या था। सामाजिक कार्यकर्ताओं का पंजीकरण एवं आचार्य संहिता। विकल्प में अगर आप देखेंगे सी ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट जवाब होगा। तो इस बार हम हर एक टॉपिक के बाद आप सभी लोगों के सामने प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके आंसर की भी दे रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे और भी सवालों का। इसी के संदर्भ में सवाल मिलेंगे आपको। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना वर्ष के अनुसार आपको आरोही और में व्यवस्थित करिए। देखा, दो शब्द याद रखिएगा, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। तो ये ध्यान रखना है आपको, छोटे से बड़े की तरफ जाएगा। ठीक है भाई, और एक होता है अवरोही जहाँ आप लगाएंगे बड़े से छोटे की तरफ, यानी 10, 9, 8, 7 इस तरीके से आप करेंगे। तो ये देखिए बड़ा है, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। अब यहाँ छोटे से बड़े की तरफ का मतलब हुआ 1, 2, 3। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आरोही होता है, कौन सा अवरोही होता है। तो इस तरीके के भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब पहले सवाल की प्रक्रिया में, फिर हम लोग ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट हल हाउस है, और हल हाउस की स्थापना कब की गई। दूसरा पॉइंट है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है। तीसरा पैटर्न है यहाँ पे न्यूयॉर्क ऑफ फिलैंथ्रोपी का नाम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, सवाल इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट के रूप में इसको रखेंगे। ठीक है, हल हाउस की प्रक्रिया में अगर हम चर्चा करते हैं तो 1889 का नाम आप लगाएंगे यहाँ पे। अभी अभी ऊपर आपने देखा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो 1877 का नाम लगाएंगे आप। और न्यूयॉर्क की अगर हम लोग बात करते हैं स्कूल ऑफ फिलैंथ्रोपी की पैटर्न में, तो यहाँ पर 18, ठीक है, 1898 का वर्ष लगाएंगे। और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप 1955 लगाएंगे। ठीक है, ये क्रम में लगाना है आपको। अब मैंने कहा है कि आरोही में तो यानी छोटे से बड़ा, तो छोटा देखिएगा 77 होता है आपका। ठीक है, 1877, उसके बाद 1889, उसके बाद 1898, उसके बाद 1955। ये वाला पैटर्न बन रहा है, यानी 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 4। तो जिस ऑप्शन में 2, 1, 3, 4 विकल्प होगा वह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रश्न परीक्षा में आते हैं और आपको सीक्वेंस अगर वर्ष याद होता है तो आप आसानी से चीज़ों को लगा लेते हैं। फिलहाल बात करते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक है, यहाँ प्रश्न फिर पूछा है इसने कि आरोही क्रम में, बात वही है कि आपको छोटे से बड़े की तरफ चलना है। ठीक है भाई, छोटी संख्या से। तो ये पहला मैरी रिचमंड, दूसरा जेम एडम्स, तीसरा अब्राहम फ्लैशनर का नाम देखने को मिलता है। जेम एडम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा अभी 1889 का वर्ष, और मैरी रिचमंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सन 1917 का वर्ष देखा है। अब्राहम फ्लैशनर की बात करता हूँ तो याद रखिएगा यहाँ पर सन 1915 का भी और सन 1919 का भी, दोनों आप पैटर्न याद करके चलिएगा। तो सही विकल्प के रूप में आप देखिए छोटा पहले ले लीजिएगा, जेम एडम्स को पहले लेते हैं 1889 का, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे मैरी रिचमंड का 1917 का, फिर अब्राहम फ्लैशनर का नाम ले लेंगे 1919 का। ठीक है, ये वाली प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, फिर फर्स्ट, फिर उसके बाद थर्ड। तो 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यही वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपको वर्ष याद होना चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर। ठीक है, थर्ड में आप देखिए पहले पर AASSW का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, अमेरिकन एसोसिएशन स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क का नाम। ठीक है,
और इसकी प्रक्रिया कब आई है, इसके वर्ष अगर आपको पता होंगे तो आप आसानी से चीज़ों को लगा लेंगे, ठीक है। फिर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, फिर हल हाउस की बात करते हैं, फिर उसके बाद नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी वर्ष आप 1919 लगाइएगा, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की सन 1877 लगाइएगा, हल हाउस की बात हो रही तो 1889 लगाइएगा, और NASW की बात हो रही तो 1955 लगाइएगा। ये वर्ष आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्रम में सीक्वेंस में लगाना है भाई। सबसे पहले आप रख लीजिए 1877 को, फिर आप रखिए 1889 को यानी 2 और 3, फिर उसके बाद आप रख लीजिए 1919 को यानी फर्स्ट को, और फिर उसके बाद लास्ट में रख लीजिए 1955 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जहाँ 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर अगेन आप देखेंगे पहला वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न है असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। यहाँ अब देखिए अवरोही आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बड़े से चलना है क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटे की तरफ चलना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। पहला आता है NASW नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क, फिर उसके बाद आता है आपका ये 1955 का पैटर्न है कि नहीं। AA अमेरिकन एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ अब्राहम फ्लैक्सनर का नाम देखने को आप लोगों को मिला था तो सन 1919। तीसरा न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ जो है फिलैंथ्रोपी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आपको मैंने इसके बारे में बता देख सकते हैं आप 1898 का वर्ष, ठीक है। ये है 1890 न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलैंथ्रोपी की स्थापना की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ अगर बात होता कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क की तब आप 1940 लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1898 का ही लगा के चलना है, तो ये आपका आ जाएगा 18 जो है 98 ये वाला वर्ष। फिर इसके बाद चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी तो 1877 का वर्ष, ठीक है। मैंने कहा है सबसे बड़ा पहले कौन सा आता है उसके आधार पे आपको चुनना है। सबसे बड़ा तो आपका पहला आ जाएगा 1955, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, पहला। और उसके बाद आप देखेंगे सभी लोग 1919 का आपका दूसरा। फिर तीसरे पे अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूयॉर्क स्कूल को आप देखेंगे यहाँ पे 18 क्योंकि ये 1898 है ना तीसरा, और फिर उसके बाद ये चौथा देखेंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो ये वाला वर्ष जरूर ध्यान रखिएगा। वर्ष के आधार पे ऐसे सवाल आते हैं, अगर आपको वर्ष पता होगा तभी आप लगा पाओगे। यहाँ देखिए आता है निम्नलिखित अवरोही क्रम में सबसे पुरानी से नवीनतम की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1877 हो जाएगा, हल हाउस आपका 1889 हो जाएगा, फिलैंथ्रोपी की बात अगर हम लोग करते हैं तो 1898 हो जाएगा। और यहाँ अब आपको लगाना है पुराना सबसे कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पुराना आपका पहला है, फिर उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा। 1 2 3 अगेन यहाँ पर आया सीक्वेंस से, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अवरोही क्रम में आ गया आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न आ गया। पहला है सोशल डायग्नोसिस 1917, हल हाउस की बात करेंगे तो 1889, और तीसरे पर बात करेंगे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क तो 1955। तो ये वर्ष के आधार पर लगाना है आप लोगों को। तो भाई सबसे पहले आपको क्या लगाना है 1955, ठीक है, यानी आपका तीसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद सोशल डायग्नोसिस यानी आपका पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लगाना है लास्ट में हल हाउस 1898 का, ठीक है, 1989 का, 1989 है, ठीक है, 1989, ठीक है। तो आप यहाँ पे दूसरा तो आप लगा सकते हो 3 1 2 और विकल्प में आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के भी सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं और भी प्रश्नों को लेकर हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके आंसर भी मिल जाएंगे, नीचे आपको आंसर की भी मिलेगी, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं केवल इसी PDF में, सारी PDF में है, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं। अब देखो एक सवाल इस तरीके से भी हिस्ट्री से बनाए जाते हैं, कथन और कारण से, ठीक है, याद रखने वाली बात है। देखो मैरी रिचमंड ने केस वर्क पद्धति को विकसित किया है, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी ने व्यक्तिगत मदद और पंजीकरण प्रणाली भी शुरू की थी। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही है और दोनों बात सही हैं और सही व्याख्या हो रही है, तो इसलिए विकल्प में जो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या हो रही है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है हल हाउस की स्थापना जेन एडम्स ने 1889 में किया था क्या।
तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। और हल हाउस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सामुदायिक सुधार और सामाजिक शिक्षा देना। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। विकल्प आपका पहला यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारे सामने है। कहता है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की स्थापना सन 1955 में हुई थी, और ये बात सत्य है। और कहता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क का उद्देश्य समाजकारी को पेशेवर पहचान और आचार संहिता देना था। बिल्कुल भी बात सत्य है ये, और दोनों के दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट सत्यता के साथ ही साथ इसका सही स्पष्टीकरण भी हो रहा है, तो इसलिए विकल्प में आपका पहला यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है कि एडवर्ड टी डेवाइन ने न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलैंथ्रोपी का स्थापना में अपना योगदान दिया था। बिल्कुल बात सही है, 1898 में। ठीक है, ये बात सही है। फिर इन्होंने कहा कि भाई समाजकारी शिक्षा और औपचारिक और शैक्षणिक रूप देने की प्रक्रिया में, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी सत्य और सही व्याख्या हो रही है। तो ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे सामने एपिसोड 6, और जहां हम लोगों ने बात किया है यूएसए के लेकर। ठीक है, किसको लेकर? यूएसए समाजकार्य इतिहास पर बात किया है। समाजकार्य इतिहास पर हम लोगों ने चर्चा किया है। यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। यदि आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और नंबर है 8506031308। इस पर आप हमें व्हाट्सएप पे भी बातचीत कर सकते हो और कॉल के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हो। इस समय यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस की जो फीस रखी गई है मात्र 4000 रखी गई है, जहां वन टाइम पेमेंट में आप लोगों को जून तक की क्लासेस दी जाएंगी। हर एक क्लास के बाद आपके वीडियो का लिंक भी मिलेगा, और साथ ही साथ पीडीएफ में टॉपिक जैसे ही कवर होगा उस टॉपिक के संदर्भ में फिर आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रतिदिन क्लासेस होती हैं, गूगल मीट पे क्लासेस चलती हैं और क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर जरूर आप संपर्क करें। यूजीसी नेट समाज कार्य की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ है, और शुरुआत से अगर आप पढ़ेंगे तो आप सभी का ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी तो हम शाम को डिस्कस करेंगे अपने एक नए कंटेंट की तरफ, नए टॉपिक की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ पर पढ़ेंगे यूएसए में व्यवसाय समाज कार्य, एकदम जीरो स्तर से पढ़ेंगे। प्रारंभिक दान क्या था, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में डीप में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के बारे में भी। ठीक है, फिर उसके बाद चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे औपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण का प्रारंभ, फिर व्यावसायिक संगठनों का गठन। ठीक है, इन पे फिर महामंदी और न्यू डील कॉल क्या थी। ठीक है, जहाँ रूजवेल्ट का एक नया रोल देखने को मिला सन 12-15 का, मैग्ना कार्टा वाला पैटर्न भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर मिलेंगे। कुल टोटल 62 पेजेस यहाँ पर इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। तो ये दूसरी पीडीएफ है और ये दूसरी पीडीएफ थी। ये तो मैंने आप लोगों के लिए एपिसोड 6 जो अपलोड किया है, एक मोटा मोटा निष्कर्ष दिया है कि इस तरीके की हिस्ट्री के संदर्भ में चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी शाम को 6 PM।